أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما من ربه. मैं यहाँ पे करीबन 8 साल पहले पढ़ाई किया था, जब गोला खाना में सिर्फ एक शाहीन हुआ करता था। शायद अब 3 या 4 ब्रांचेस शाहीन की सिर्फ बीदर में है। शायद ये फर्स्ट एड्रेस कर रहा हूँ मैं किसी को अपने सामने, इतना ह्यूज क्राउड कभी एड्रेस किया नहीं, और सर आज मुझे एड्रेस करने बोले तो मैं कुछ अपने शाहीन के एक्सपीरियंस यहाँ से शेयर करता हूँ, जो एज अ स्टूडेंट मैं फील करता था, और यहाँ से ये मंच पे खड़े होकर मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ें डिफरेंस मैं आज आपको बताऊँगा। मैं औराद तालुक में तोरना गांव है, तोरना से हूँ मैं, और वहीं पे अप टू 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाई किया था। फिर 10th में 92% स्कोर हुआ। उसके बाद शाहीन स्कॉलर ग्रुप सर स्टार्ट किए थे, उसमें मेरा फ्री एडमिशन हुआ था। उसके बाद मैं शाहीन आया, घर से बाहर रहने का पहला एक्सपीरियंस था मेरा, जो कि मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मैं कहीं जेल खाने में हूँ, या मतलब कोई फ्रीडम नहीं था। जैसे कि आप में से कई सारों को ऐसा लगता होगा कि मतलब एकदम लिमिटेड एरिया है जिसके बाहर आपकी कोई वजूद ही नहीं है, बस इसके अंदर आपका वजूद है, और वो बाहर की दुनिया आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत तकलीफ होती थी पहले। शायद महीने में एक बार कटिंग कराने बाहर जाया, मतलब परमिशन मिला करती थी उस वक्त, एक वक्त महीने में, वो भी 1 घंटा 5 से 6, बस उसी में हम इधर देख लिए जो भी देख। और यकीन करो ये बात को कि वाकई में ये 2 साल अगर जो बंदा तकलीफ झेल लेता शाहीन में, उसकी पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेंगी इंशाल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सलाम। सर यहाँ पे तकरीबन 10 साल हो गए अभी यहाँ से पास आउट होते हुए, तो आप लोगों को सबको देखते हुए यहाँ पे एक 10 साल पुराने पीछे चले गया देख के ये लाइफस्टाइल कैसी थी। तो बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आप एक सही इंस्टीट्यूट में आए हैं, जो भी आसपास गाँव से है या बिल्डर से बाहर से है या ऑल ओवर इंडिया से है, तो एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जो भी है जितना यहाँ पे बोला जाता है बस उतना ही फॉलो करो। बस बाहर का किसी ट्यूशन है या कुछ किसी पे भी दिमाग मत दो, और यहाँ के जो भी रूल्स है स्ट्रिक्टली फॉलो करो बस, इंशाल्लाह आप। और ये जो भी आपके एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए बोलेंगे
जो भी अब यहाँ था मुकाम मिला है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है पहले, और सर के एफ़र्ट्स भी है, डेडिकेशन उनका हमारे पीछे जो ये आज मुकाम दिया है हमें। और इंशाल्लाह आप लोग भी बस उतना ही फॉलो करो जितना सर के रूल। शाहीन का 2005 का स्टूडेंट हूँ। शाहीन ओल्ड बिल्डिंग में थी उस वक्त जब हम एडमिशन लिए थे, और एडमिशन का भी मामला कुछ बार काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है, जो हर प्रोग्राम में खदीर साहब इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि आई वॉज नॉट रेडी टू कम, एंड माई अंकल वॉज द पर्सन बिहाइंड मी। डेफिनेटली ही फोर्स मी टू गेट एडमिटेड इन दिस इंस्टीट्यूट व्हेन आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे by the grace of Almighty and with the efforts of our elders, parents, I am standing on the other side of the dais. Previously, when I was on the other side of the dais, when I was sitting and listening to other dignitaries whenever they used to come and speak about their experiences, now Alhamdulillah, Allah had bestowed upon us the opportunity to express our feelings, our experiences in front of you. See, ये देखिए कि जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में आप लोगों को मौका मिला है पढ़ने का, जब आप लोगों को चांस मिला है, तो अपना थोड़ा सा भी वक्त, देयर आर टू डिसीजंस, वन इज़ राइट, वन इज़ रॉन्ग, एंड द ओनली राइट डिसीजन इज़ ओबीडियंस। आप ओबीडियंट रहो। 2004-5 का एक साल सीनियर। आई एम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज। यहाँ पर आया जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास किया, my percentage was 74%. It was very below average, and after that Abdul Qadir sir, alhamdulillah, he motivated me to work hard, and mashallah I passed out as the second topper of this college, and I took MD medicine, MBBS, then I took MD general medicine, only because he structured me during my PUC period. And I am very grateful to Allah that time he was with us. He gave much of his time to structure us. He used to sit us in the study room in the night from 8 to 11 p.m. and all. So we were very much blessed to have him. And this institute is very great. You will not realize now. What I suggest you is to follow whatever he is telling, or in spite of listening to us, I suggest you to listen to him whatever he says. That will be of great use, and it is a very precious time. I will not take much of your time, and I will pray for your good results, and inshallah you will be successful in the future. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शकील बात कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली बेसिकली जो मेरा PU हुआ है, मेरा PU इधर निकेतन से हुआ है। मैं यहाँ पे शाहीन में आया था CET के लिए, यहाँ पे खदीर सर मुझे मिले यहाँ पे। मैं अकबर का बैचमेट हूँ। 2004-2006 में मैं यहाँ पे आया। तो जब मैं आया तब मेरा भी रैंक जो था CET का जो था, मेरा 12th उतना अच्छा नहीं गया था। तो जब मैं यहाँ पे CET पे आया तो खदीर सर आके काफ़ी चीज़ें बोलते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो वो एक जो है ना, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपको कि कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है करके। तो जो आप जब भी पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पढ़ना चाहिए। जो भी कर रहे हो अच्छे से करना चाहिए। हम जब आए थे हमें लगता नहीं था कि अब आगे क्या करना है। तो मेडिसिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर जमील मुख्तसरन यहाँ की सहूलतों के ताल्लुक़ से बताएं। वक्त हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 2-3 मिनट में बात करेंगे डॉक्टर जमील। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हो गया हॉस्पिटल का। जैसा कि यहाँ पे शदीद ज़रूरत थी, 5000 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब है कि तकरीबन 2 गांव हमारे पास हैं। और जाहिर सी बात है कि बच्चे इसमें बीच बीच में बीमार होते रहेंगे, ये ऑब्वियस है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बेहतरीन सहूलत विद फुल इक्विपमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। जैसा अभी डॉक्टर साहब, सारे डॉक्टर्स जो है जाके विज़िट किए, इनकी तजुर्बे की नज़र काफ़ी उसके अंदर कमियाँ देख चुकी हैं। दरअसल सिर्फ बेड्स का अरेंजमेंट हुआ है, उसके अंदर जो ज़रूरत है ECG मशीन की अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर हो चुकी है। वाइटल्स मशीन्स हैं, और उसके बाद नेबुलाइजर्स हैं। ऑक्सीजन सप्लाई भी होना ज़रूरी है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम जो है उसमें यानी लिस्ट में है, ऑर्डर हो चुके हैं।
हम ये तमाम जो स्ट्रक्चर जो बनाए थोड़ा सा जल्दी में ये हुआ है, क्योंकि साल में एक मरतबा ही पेरेंट्स आते हैं आप लोगों के एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उसके बाद उनकी हमारी मुलाकात नहीं होती। तो उनके जहनों में ये सवाल रहता है कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी, उनका इलाज कैसे होगा, तो उनको हम कैसे मुतमईन कराएं। वो एक उसके पीछे रीज़न था कि काफ़ी जल्दी में ये सारा जो है सेटअप तैयार किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन के ताल्लुक से काफ़ी डिटेल में हमारे डॉक्टर्स की एक्सपीरियंसेस आपके सामने आ गए, तो इतना ही और नहीं करना। Assalamu alaikum. Very good evening to all respected dignitaries on the dais of the dais. I want to tell you my own experience. I have come from very small village, very far from here, around 50 kilometers, that is called Nirna. So my education started around in primary school. I wanted to study in the Shaheen. So in around 2001, I came to a Shaheen from Talimi Mela, and I was in the 5th standard. So I had a feeling that I had to study in the at least high school in the Shaheen. So that time also, because of some financial issues, somehow I could not make that. So still that time also not possible. So somehow after finishing my high school in the government school Manai Kili, finally I came to the Shaheen in the 2005. So that time also that was very low fees was there. That time also I could not make that. So because of the Shaheen institutions, our Khadi sir, so he made me to study here. So even during my whole career, I was not interested in medical. So frankly speaking, I was not interested in medical. I was just interested to become a teacher or maximum engineer. Khadi sir, many times he asked me during every test. Actually, the system was that every half yearly, quarterly, or every month of exam, he used to call every student and ask, "What do you want to become?" So every time I used to tell, "No, I don't want to become doctor. I want to become engineer or teacher." So even I finished my PU second year, I passed, and I got rank also in engineering also and medical also. But still I joined engineering. So somehow I don't know. Actually, Ali sir wanted to become me doctor. I think that God wanted me because Ali sir wanted. Somehow incidentally I attend the medical counseling. That is provisional counseling, the last counseling. Already I joined the engineering college. I joined the hostel in the Bangalore Vishwesvaraya Engineering College. I joined the civil, and I started my hostel also. Just my mamu, that is Usman Ali, he told me just, I was in the Bangalore only, so he told me just to go and attend the counseling. So just I attended the counseling and just I got the seat. Nobody knew that. Even Shaheen institution also know that I got the medical seat. After so many days, people know that I got the medical. Because I was not interested, I was not so brilliant, even I was not so brilliant to take a medical seat. Somehow, by the grace of God and by the grace of Shaheen, Khadi sir, so I got the medical seat. So the rest all history. I finished my MBBS 2005 to 2007 to 13 in the BRIMS, and after 1 year I got MD Pathology from King Subli. Sir, yes. Red, please. Red. सर जी इधर देखें, 1 मिनट. यस सर. हाँ सर इधर देखें. यस ओके सर, कट करिए. शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की हेड ऑफिस बीदर में हमारे 3 कैंपसेस में तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ के साथ हैं, इंडिया भर से आते हैं. इनकी निगहदाश्त के लिए, इनकी सेहत की हिफाजत के लिए शाहीन इन कैंपस हॉस्पिटल का आज इनाग्रेशन हुआ. हमारे एक एक्स स्टूडेंट अलमनी डॉक्टर शरीफ के हाथों, और आज हमारे कई एमडी डॉक्टर
जो हमारे स्टूडेंट थे आज मौजूद थे। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर जमील जो सऊदी अरब में तकरीबन 5 साल अपनी खिदमात दिए, इस तरह से नांदेड़ और बीदर में भी सर्विसेज दिए हैं, वो फुल टाइम यहाँ के इंचार्ज हैं। इनकी एक बड़ी टीम है। मैं चाहूँगा डॉक्टर जमील जो है सारी तफसीलात यहाँ के सर्विस के ताल्लुक़ से देंगे। जी, जैसा कि आज इनाग्रेशन हुआ है और ये तमाम जो है डॉक्टर खदीर साहब की काविशों का नतीजा है कि इनकी बड़ी फ़िक्र थी कि यहाँ के तलबा अगर बीमार हो जाएं तो उनकी तीमारदारी के लिए क्या इंतज़ाम किया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए एक फुल फ्लेश्ड हॉस्पिटल यानी मुकम्मल तौर पे यानी कामिल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, एक छोटे से एरिया में हम वो प्रोवाइड करें, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात से स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर ममालिक से भी आते हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं। तो उस वक्त जब बच्चे यहाँ पर बीमार पड़ते हैं तो हमने ये देखा है कि पेरेंट्स काफ़ी फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि इनकी तीमारदारी का क्या इंतज़ाम है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सेटअप तैयार किया गया है और इसमें इंशाल्लाह हम आगे एक हाईटेक हॉस्पिटल जैसा फैसिलिटीज़ देंगे। यहाँ पे ECG मशीन्स लेकर आएंगे और वाइटल मशीन लेके आएंगे। डिफिब्रिलेटर का भी इंतज़ाम करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो तमाम हमारी लिस्ट में हैं और तमाम सहूलियात यहाँ पे जैसे उनके टेस्टों का है, लैब टेस्टिंग वगैरह है, इसका भी इंतज़ाम है, रेडियोलॉजी का भी इंतज़ाम है। ये तमाम जो है पैरामेडिक्स जो है हमारे साथ अटैच्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहूलियात हैं, पूरा स्टाफ मौजूद है, ट्रेंड स्टाफ है। कार्डियाक लाइफ सपोर्ट में ये लोग काम किए हैं, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट में ये लोग काम किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहूलियात हैं मौजूद हैं। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।